ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसा शब्द सुनाया है जिसको याद रखने से हम अपनी अवस्था बहुत अच्छी रख सकते हैं, या उसी ही शब्द से हम हलचल में भी आ सकते हैं। वो कौन सा ऐसा वंडरफुल शब्द है और अंग्रेजी का है। बाबा कहते हैं इसको ध्यान पर रखो। अब ध्यान पर रखने से उसका कितना फायदा है और उसे हमें कैसे यूज करना है। अगर उल्टा यूज कर दिया तो सारी गड़बड़ी गड़बड़ है। आप मंथन करो, वो क्या होगा। बाबा ने कहा है, वो एक शब्द है, डोंट केयर। डोंट केयर समझते हो ना, परवाह नहीं। हाँ, तो किसकी परवाह नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी माया की बात आती है, कैसी भी हलचल करने वाली, गड़बड़ करने वाली, कोई भी तूफान, कोई भी परिस्थिति, तो उसे आप क्या करेंगे, डोंट केयर, कि उसकी हमको कोई परवाह नहीं, तो माया अपने आप भाग जाएगी। लेकिन श्रीमत जब सामने आती है, रोज बाबा हमें श्रीमत देता है, उसमें इसको यूज नहीं करना कि डोंट केयर। अगर श्रीमत में इसको यूज कर लिया तो फिर तो गए काम से। इसीलिए बाबा ने कहा कई बच्चे उल्टा कर देते हैं कि डोंट केयर करना माया के लिए है, फिर माया की बातें सुनते रहते हैं, हाँ, सोचते रहते हैं, दिल में रखते हैं, और श्रीमत को डोंट केयर कर देते हैं। उल्टा हो गया ना। तो कभी भी भूल कर भी, अनजाने में भी, जरा भी श्रीमत को डोंट केयर नहीं करना। सुनी नहीं सुनी परवाह नहीं, सुनी अनसुनी कर दी, ध्यान पर ही नहीं रखी। बाबा ने जो कहा, कई तो ऐसे भी आज ही बाबा ने शिक्षा दी, आज ही उसके विपरीत करना शुरू कर देते हैं। इतना भी ध्यान नहीं रखते आज ही। और बाबा तो हमेशा के लिए कहता है ध्यान पर रखो, जो भी बात मैं कहता हूं उसी दिन ही उसका उल्टा करना, हाँ, डोंट केयर कर देते हैं, उस बात को गड़बड़ कर देते हैं सारी। तो आज बाबा ने इस बात के लिए हम सबको बहुत अच्छी तरह इस शब्द का यूज कैसे करना और कहाँ पर करना है, श्रीमत पर नहीं करना, उस पर पूरा अटेंशन रखना है, और मायावी बातों के प्रति डोंट केयर करना है। फिर बाबा कहते हैं सदा हर्षित भी रहना है, सदा साक्षी भी रहना है ना। हाँ, मुरझाया हुआ थोड़ा रहना है, सोच वाला थोड़ा रहना है। किस बात का सोच, क्या चाहिए हमको जो हम सोचें। तो बाबा कहते साक्षी भी रहो, हर्षित भी रहो। लेकिन कभी कभी फिर थोड़ा सा इसका भी अवस्था इतनी हर्षित या साक्षी नहीं रह पाती है, तो उसका भी मंत्र बाबा हम बच्चों को देता है। बाबा ने कहा हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखो, माना हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये बुद्धि में रखो तो साक्षी हो जाएंगे। किसी का पार्ट आप जैसा हो सकता है, हो सकता है। ट्विंस भी दिखाते हैं तो उनमें भी फर्क दिखाते हैं, डबल रोल दिखाते हैं तो वो भी बाद में स्पष्ट हो जाता है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, कितना भी उसको एक रूप में दो पार्ट दिखा दें, हर एक का पार्ट अपना है। बस ये सेट कर लो बुद्धि में, फिर आपको कभी उसके पार्ट से आश्चर्य नहीं लगेगा, प्रश्न नहीं उठेगा।
अब वो है ही आत्मा उस क्वालिटी की, आप क्या कर सकते हो। कोई भी हो, चाहे अपनी रची हुई रचना ही क्यों ना हो, हैरान नहीं होना है, इसका पार्ट अपना है। कई बार बाप बहुत अच्छे होते हैं और संतान कैसी निकल आती है, तो माँ बाप को बड़ा लगता है हमने तो इनको अच्छे संस्कार दिए, लेकिन इसने धारण नहीं किए, माने नहीं, हाँ, उस पर चला नहीं, बिल्कुल विपरीत चलता है। तो ये याद रखो, उसका पार्ट अपना है, आप जैसा नहीं। तो जितनी भी आत्माएं हैं करोड़ों, हर एक का पार्ट अपना है। ये पक्का बुद्धि में सेट कर लो, तो आप कभी भी हैरान नहीं होंगे, कभी भी हाँ सोच में नहीं जाएंगे, सहज ही हर्षित रह सकेंगे। आज मुरली बाबा ने कहा कितनी बार सुननी पड़नी चाहिए, हाँ 7-6 बार। वो हिंदी में 7 और 5 एक जैसा। हाँ, तो कहने का भावार्थ ये है कि मुरली को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। चलो इतनी बार सुननी है तो कोई काम कर भी सकते हैं छोटा मोटा, पर ध्यान कहाँ रहे, मुरली में। तो अवस्था अच्छी रहेगी ही, शक्तिशाली रहेगी ही। और सुनी ही 1 बार 2 बार और वो भी ध्यान नहीं रखा पूरा, तो कैसे श्रीमत का हम पालन कर पाएंगे, भूल ही जाएगा फिर तो ये भी बाबा हम बच्चों को इसलिए कहते हैं बार बार सुनो, बार बार पढ़ो।